मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। देश में ये लोग आतंक मचाइए, आतंकवादी यही लोग हैं कि लोगों को बांट करके अपना राज चलाना चाहते हैं। तो अमित शाह का देश का धन संपत्ति, उन्होंने देश में एक ऐसा मंदिर बनाया, ऐसा संविधान दिया कि इस विश्व का चुनिंदा संविधान है। और अमित शाह जी ने ये कह रहे हैं, ये देश को बांटने की बात कर रहे हैं। लिए अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग के लिए बहुत दुखद बात है। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, चूँकि एक जिम्मेवारी वाली पद पर भी हैं। उनको समाज सब लोगों के लिए एकता की भावना रखता है। हमारा करना चाहिए, उस पर तुरंत रोक लगाना चाहिए कि यह कोई राजनीतिक स्टेज नहीं है। यह जो है स्टेज राजनीतिक नहीं है। इलेक्शन का समय नहीं है कि आप के बाद किसी को कटाक्ष कीजिएगा। आप जो है तौर कौन सी जाएंगे। अभी सर ने जो बताया बिल्कुल सही बात कहा। तौर का मन से होता ही है नीचे जाना भगवान। इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे कई सांसद हैं, जैसे एक जनक चमार है, वो भी तो है, वो भी उन्हीं के साथ में है। उसके कहा जाए कि उसके बाप इतने दिनों से तरे गए। अब बाबा साहब का संविधान आया तो जनक राम चमार सांसद बन गए। कहाँ से बन गए भाई? अब तो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण से बन गए हैं। सर, संविधान के कॉपी को किस प्रकार से महाराष्ट्र में जलाया गया, क्या कहिएगा आप? यह सर्वप्रथम तो रजनीश जी, आपके महानायक टीवी का स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी की बात है आप आज आए। महाराष्ट्र में जो संविधान की प्रति जलाई गई है, कॉपी जलाया गया है, उसके बारे में आपने सवाल किया है। यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे समाज के लिए, दलित शोषित लोगों के लिए, पूरे देश के लिए कहिए। चूँकि संविधान जो है, कहीं रास्ता कुछ नहीं बचता है, कहीं पूरे देश में हर जगह से आदमी हार जाता है तो संविधान का शरण लेता है। चूँकि न्यायालय भी संविधान के तहत ही चलती है। और जो भी क्राइम होता है या समाज में कोई घटना घटित होती है, थाना पर भी जाइएगा तो थाना एफआईआर को दर्ज करके कोर्ट में भेजता है। और कोर्ट जो में जजमेंट होता है, जो न्यायाधीश बैठे हुए संविधान के अनुच्छेदों के तहत ही जजमेंट देते हैं। तो संविधान का प्रति जलाना या कॉपी जलाना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश के लिए। केवल दलित शोषित की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। चूँकि ये संविधान जो है भ्रातृत्व की भावना, गणतंत्र की भावना का ख्याल रख करके पूरे समाज के लिए बनाया गया है, धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है। और वह समाज का कोई भी व्यक्ति अगर संविधान की प्रति जलाता है तो बहुत ही दुर्भाग्य घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना। और संविधान को कॉपी को किस प्रकार से जलाया जा रहा है, देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो लगातार बहुजन समाज के बीच में जा करके लोगों को जगाने का काम करते हैं। तो सर, क्या कहिएगा आप लोग? लगातार आप तो मानवर साहब के साथ में संघर्ष किए और संविधान को हनन किया जा रहा है, महाराष्ट्र में संविधान को कॉपी को जलाया गया, क्या कहिएगा आप? रजनीश जी, इस देश का दुर्भाग्य है। और 1 अरब 25 करोड़ आबादी के जिस देश में आबादी है, उस देश के लोगों पर एक तमाचा है। तो इस तरह से जो देश में कार्रवाई हो रही है और इस तरह से जो लोग कर रहे हैं, वो देश के लिए खतरा है। अभी देखिए, राज्यसभा में जो गृह मंत्री हैं, किस प्रकार से अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोग, जितना भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, उन लोगों को आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किए। बोले अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। कभी एक मुहिम लोग चला रहा है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। सर, क्या कहिएगा इस प्रकार से जो भारत के संविधान रचयिता और अंबेडकर साहब के बारे में ये ऐसे बता रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, क्या संदेश दीजिएगा सर आप? रजनीश जी, ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोले हैं। ये
एक माने शायद वो संविधान को अध्ययन नहीं करते हैं। अगर अध्ययन करते तो इस तरह से अम्बेडकरवाद, फलनावाद, चिलनावाद, वो बाद का नारा नहीं देते। और उन्होंने, हमने सुना है राज्यसभा में, देखा है राज्यसभा में कि उन्होंने कहा कि तर जाएंगे अगर जितने बार वो लोग भीम का नाम लेते हैं, अम्बेडकर नाम लेते हैं, भीमवादी कहते हैं। ये अमित शाह जी ने कहा अम्बेडकर, आज अम्बेडकर नहीं होते तो शायद ही अमित शाह भी इस पार्लियामेंट में गृह मंत्री नहीं होते। ये मेरा मानना है। भले चाहे वो जो कुछ भी हो, जिस तरह से इस देश में ये लोग आतंक मचाइए, आतंकवादी यही लोग हैं कि लोगों को बांट करके अपना राज चलाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि जितने बार अम्बेडकरवादी लोग चिल्लाते हैं, अगर उतने बार वो लोग भगवान का नाम लेते तो तर जाते। तो उन्होंने एकदम सही कहा है कि वो भगवान का नाम लेते थे उनके पूर्वज तर गए। तर के मतलब होता है, तर मीन्स होता है नीचा। तो हमारे लोग जिस बहुजन समाज के लोगों की बात करते हैं, 85% की, 90% की बात जो करते हैं, सब लोग तर ही हैं, न नीचे ही हैं। आज कोई ऊपर नहीं है। इसलिए उन्होंने सही कहा है कि वो, और अब जितने ही बार ये अम्बेडकर कहेंगे वो आगे जाएंगे, वो तरे नहीं जाएंगे। बाबा साहब ने, जब बाबा साहब का संविधान उन लोगों ने पढ़ा तो तरना छोड़ दिया, माने नीचे जाना छोड़ दिया, आप ऊपर की बात सोचते हैं। तो ये अमित शाह जी अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए इस देश में बांटना, लोगों को बांटना, हम किसी का नाम लेकर के, हम तो नहीं कहते, हमारे अम्बेडकरवादी लोग तो नहीं कहते कि इसको ये क्यों कहता है, बौद्ध धर्म के बारे में क्यों नहीं कहता है, ईसाई धर्म के बारे में क्यों नहीं कहता है, सिख के धर्म के बारे में कहता है, क्यों नहीं कहते ये लोग? खाली अम्बेडकर ने क्या किया? उनके धन संपत्ति छीन लिया है क्या? अमित शाह का देश का धन संपत्ति, उन्होंने देश में एक ऐसा मंदिर बनाया, ऐसा संविधान दिया कि इस विश्व का चुनिंदा संविधान है। और अमित शाह जी ने ये कह रहे हैं, ये देश को बांटने की बात कर रहे हैं। से बात करते हैं सर, देख सकते हैं किस प्रकार से अम्बेडकरवादी लोगों के ऊपर फूट डालने का ये काम है कि अम्बेडकर ये लोग भगवान को नाम लेते हैं तो लोग तर जाते हैं। अमित शाह जी बता रहे हैं, क्या कहिएगा सर आप? अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। देखिए रजनीश जी, अमित शाह जी जो राज्यसभा में कल ही बोले हैं, मैंने भी यूट्यूब पर देखा है, फेसबुक पर देखा है, अम्बेडकर में उधर बोल रहे हैं कि लोग इतना भगवान का नाम लेते तो तर जाते हैं। यह बहुजन समाज के लोगों के लिए, अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग के लिए बहुत दुखद बात है। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, चूँकि एक जिम्मेवारी वाली पद पर भी हैं। उनको समाज सब लोगों के लिए एकता की भावना रखता है। हमारा जो संविधान है, बाबा साहब ने रचा है, वो धर्म निरपेक्ष संविधान है, उसमें किसी धर्म को भेदभाव नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अमित शाह को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, किसी जनता को, किसी व्यक्ति विशेष को ठेस लगे। इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि दलित शोषित बहुजन समाज के लोगों से उनको आपत्ति है। फिर भी ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। यह देश जो है स्वतंत्र है, निष्पक्ष देश है ये भारत अपना। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जो है पूरे विश्व का सबसे सुंदर संविधान है। उन्होंने किसी जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रखा है। ऐसे अमित शाह को नहीं बोलना चाहिए। राज्यसभा में और भी तो सर लोग था, लेकिन उसमें भी काहे जवाब पलट के जवाब लोग नहीं दिया? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए उन लोगों को। मैं कहूँगा अपने समाज के लोगों को, जितने भी सांसद विधायक जो भी हैं, उनको अपोज करना चाहिए, उस पर तुरंत रोक लगाना चाहिए कि यह कोई राजनीतिक स्टेज नहीं है। यह जो है स्टेज राजनीतिक नहीं है, इलेक्शन का समय नहीं है कि आप हमारे बाद किसी को कटाक्ष कीजिएगा। आप संसद गए हैं, संसद बने हैं, लोगों ने आपको चुन कर भेजा है,
वहाँ राजनीति करने के लिए नहीं भेजा है, किसी को धर्म का उपेक्षित करने के लिए नहीं भेजा है। आपको हो सकता है तो किसी को चोट लगती है, बात को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे समाज के लोग जो विधायक MP हैं वहाँ पर से सुन रहे हैं, उनको आवाज़ उठाना चाहिए, ऐसा खिलाफ उनको बोलना चाहिए कि ऐसा वक्तव्य आप संसद में या राज्यसभा में नहीं देना नहीं चाहिए। दूसरी बात मनीष जी की बात है कि हमारे समाज के लोग भी हैं तो ज़्यादातर इलेक्शन के समय में आकर के वोट मांगते हैं, कहते हैं हम आपके बहुजन समाज के हैं बिलोंग करते हैं, ऐसे हैं वैसे सारा लोग कर करके हम तो उनको अपना मत दे देते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनता है कि ऐसी वक्तव्य आए, ऐसा कोई घटना घटे तो वहाँ पर इसको मैंने अवरोध करना चाहिए, रुकावट डालना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन विरोध नहीं कर करके चुपचाप बैठे रहते हैं, बहुत दुखद बात है। क्वालिफाइड चूँकि लोग हैं, उस सब लोग, हम लोग तो गांव में देहात में रहने वाले लोग हैं, लेकिन जहां आपको अधिकार बाबा साहब ने दिया है, भेजा है, उनके चलते आप वहीं पर जा रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। और बाबा साहब कोई इस तरह की बात कह रहा है, बाबा साहब से क्या दुश्मनी है? हम तो किसी को नहीं कहते हैं, हमारे समाज के लोग तो नहीं कहता है। विरोध करना चाहिए हमारे संसद विधायक को, ऐसे वक्तव्य देने वाले लोगों को, चाहे गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री कोई हो, कोई विशेष व्यक्ति हो जो इस तरह की बात कर रहा है, एक पक्षी अपना रह करके। भगवान जो है ऊपर पहुँच जाएंगे। अभी सर ने जो बताया बिल्कुल सही बात कहा, तौर का मन से होता ही है नीचे जाना। भगवान के नाम लेते लेते पूरे तो नीचे चले गए हैं। अब बाबा साहब जब आए, संविधान निर्मित किए हैं, पढ़ने का लिखने का शिक्षा संगठित सब होने का अधिकार दिए, 3 सूत्र जो दिए थे, उनके चलते आज बहुत लोग हमारे संसद लोग पहुँचे हैं, विधायक लोग, तो उन्हीं के बदौलत में पहुँचे हैं। तो उनको तो आवाज़ उठाना चाहिए इनके विरुद्ध में कि काहे सब बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर से जानेंगे जो हमें सर और भी लोग वहाँ पर बैठा हुआ था जो दलित वंचित बहुजन समाज के लोग हैं, तो उन लोगों को तो उस पर तो उनको टोकना चाहिए ना अमित शाह जी को। ये संसदीय प्रणाली है, उस चीज़ों में वो लोग शायद सभी लोगों को ठेस तो पहुंचा होगा, लेकिन उन लोगों की अपनी आत्म बल नहीं है, चुन के चले जाते हैं, रिजर्व से चुन के चले जाते हैं, इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे कई सांसद हैं, जैसे एक जनक चमार है, वो भी तो है, वो भी उन्हीं के साथ में है। उसके कहा जाए कि उसके बाप इतने दिनों से तरे गए, अब बाबा साहब का संविधान आया तो जनक राम चमार सांसद बन गए। कहाँ से बन गए भाई? अब तो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण से बन गए हैं। और ज़्यादा रजनीश जी हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस ये समझ लीजिए कि ये देश का दुर्भाग्य है कि संविधान को लोग तार करने के लिए ये सारी रचनाएं सारी तिगड़ा में लगा रहे हैं।